जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का विशाल भंडार। इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए जगी उम्मीदें। भारत ने कहा है कि उसे देश में लिथियम के बड़े और बेहद महत्वपूर्ण भंडार होने का पता चला है। लिथियम एक तरह का खनिज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगने वाली बैटरियों में किया जाता है। सरकार ने ऐलान किया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है। ये भंडार इसी जिले में मिले हैं। लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में होता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में किया जाता है। माना जाता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण कम करने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण है। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिश को बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। चीन लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या मुश्किल में पड़ जाएगा भारत का भविष्य? भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। यह इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सलाल इलाके में जहाँ लिथियम के भंडार पाए गए हैं, उसके आसपास के इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती मौजूद नहीं है। इलाके की करीब 5 वार्ड इस भंडार के आसपास है। जम्मू कश्मीर के खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा ने रियासी जिले में पाए गए लिथियम के इन भंडार पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने बताया, भारत G20 देशों की मेजबानी कर रहा है। ऐसे समय में लिथियम का भंडार मिलना भारत के लिए सुखद संयोग है। क्या भारत में इलेक्ट्रिक कारों का दौर आ गया है? उन्होंने कहा, ये उपलब्धि एक गेम चेंजर है जो आने वाले वक्त में देश के विकास की दिशा बदल सकती है। वो कहते हैं कि लिथियम के भंडार मिलने से इस क्षेत्र में ग्लोबल मानचित्र पर हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई है। अब पूरे विश्व में यह संदेश चला गया है कि देश इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है और जल्द ही उसकी गिनती भी लिथियम निर्यात करने वाले बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के साथ की जाने लगेगी। अमित शर्मा इसे ग्रीन इंडिया और इको फ्रेंडली इंडिया बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। उत्पादन उद्योग के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, मोबाइल फोन इंडस्ट्रीज के लिए भी ये गेम चेंजर होगा। उन्होंने बताया कि लिथियम के भंडार मिलने से पूरे इलाके की काया पलट सकती है और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बताया, अभी तो ये शुरुआती चरण पर ही है। भारत सरकार ने हमें G3 स्टडी की रिपोर्ट सौंपी है। G2 एडवांस स्टडी और फिर G1 स्टडी होना बाकी है। उसके बाद ही हम ये ऑक्शन के बारे में बता सकेंगे। इसके लिए हम जल्द ही एक समय सारणी तैयार करेंगे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में G2 और G1 स्टडीज करवाएंगे। उनके अनुसार उत्पादन शुरू होने पर कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में खनिज पदार्थ मिलते हैं उनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाती है। इससे पहले साल 2021 में इस तरह का लिथियम भंडार कर्नाटक में मिला था। हालांकि मात्रा के लिहाज से ये काफी छोटा था। सरकार ने कहा था कि वो लिथियम जैसे दुर्लभ खनिज की आपूर्ति बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है ताकि नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के विकास में तेजी आए। सरकार इसके लिए भारत से लेकर विदेशों तक इसके स्रोतों की तलाश में थी। हाल के दिनों में खासकर कोरोना महामारी के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लिथियम की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ तमाम देश जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें भी लिथियम की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने का टारगेट पूरा करने के लिए साल 2050 तक लिथियम जैसे खनिजों का खनन 500% तक बढ़ाना होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के कतई अनुकूल नहीं है। लिथियम धरती के अंदर नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लिथियम के खनन के बाद इससे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। इसकी वजह से वो जगह पूरी तरह सूख जाती है और वहाँ काले धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा इसे खदान से निकालने की प्रक्रिया में पानी का काफी इस्तेमाल होता है और वातावरण में इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। अर्जेंटीना में लिथियम के खनन में भारी मात्रा में पानी के इस्तेमाल होने के कारण स्थानीय निवासी
लिथियम की खनन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे और आगे चलकर पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।